गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे अपने की लास्ट टाइम में नया लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम था पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर प्लांट पैथोलॉजी में हमने प्लांट पैथोलॉजी का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज अपने कुछ शब्दावली पढ़ेंगे। लगभग मैंने जितनी भी आपकी बुक के अंदर शब्दावली वो मैंने सारी नोट डाउन कर दी है। अब उसको अपने एक 1 to 1 वाई अपने क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उन शब्दावली को का वास्तव में अर्थ क्या होता है। ये जो शब्दावली है, ये जो लेसन 5th लेसन है, ये आपके आने वाले बहुत सारे लेसन में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इन शब्दावली को ध्यान से सुनना और समझना कि वास्तव में इनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रोग की। रोग क्या होता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोग लगता है तो हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है, एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार पौधों के अंदर भी क्या होती है, रोग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होना जिससे कि उसके अंदर एक प्रकार की पीड़ा या दर्द का अनुभव होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है। उसी को अपने क्या बोलते हैं, रोग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी जो आपको लिखनी है कि रोग क्या एक हानिकारक प्रक्रिया है, हानिकारक प्रक्रिया है ना। रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण होता है और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पीड़ा उत्पन्न करने वाले लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग। आप इसको इतना भी लिख सकते हो कि वह अवस्था जो कि निरंतर उत्तेजना से उत्पन्न होती है और जिसके कारण पौधों को पीड़ा का अनुभव होता है या पीड़ा के जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, रोग कहते हैं। दूसरा है रोगजनक। रोगजनक यानी जनक का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, यानी कि जो रोग को उत्पन्न करने वाला होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, रोगजनक। उसके बाद में परजीवी। परजीवी का अर्थ क्या होता है, वह जीव जो केवल जीवित जीवों पर ही क्या रहता हो, जीवित रहता हो। यानी जो केवल क्या किस पर जीवित रहता है, जीवित जीवों पर ही जीवित रहता है और उसी के अंदर ही रहते हुए वो क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है और गुणन करता है, यानी अपनी संख्या को बढ़ाता भी है। यानी कि वह जीव जो दूसरे जीव पर रहकर पोषण प्राप्त कर गुणन में वृद्धि करता है उसे परजीवी कहते हैं, जैसे कि फाइटोप्लाज्मा। मर्तजीवी क्या होता है, वह जीव जो केवल मर्त कार्बनिक पदार्थों से ही भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मर्तजीवी। यानी कि वह जीव जो अपना पोषण मर्त कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है उसे मर्तजीवी कहते हैं, जैसे कि म्यूकर कवक। परपोषी क्या होता है, परजीवी को यानी जिस पर जो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, परजीवी पढ़ा था। तो परपोषी क्या होगा, परजीवी को आश्रय देने वाला जो जीव होता है, यानी जिस पर परजीवी रहता है उसी को अपने क्या बोलते हैं, परपोषी कहते हैं। यानी परजीवी को आश्रय देने वाला जीव क्या हो जाएगा, परपोषी हो जाएगा। एक होता है अतिवर्धन और एक होता है अतिवर्धी। इन दोनों में थोड़ा सा या सामान्य सा एक अंतर है। इसके अंदर तो क्या होगा, अतिवर्धन में तो क्या होगा कि जो परपोषी की जो कोशिकाएं होती है इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसको ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होता है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि इसके अंदर अतिवर्धी में क्या होता है, इसके आकार में बढ़ोतरी होती है। यानी कि अतिवर्धन में तो क्या होगा, परपोषी की सेल्स के अंदर कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जबकि अतिवर्धी में इसके आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण उस परपोषी के अंदर असामान्य वृद्धि हमें दिखाई देती है। तो थोड़ा सा अंतर है, अतिवर्धन में संख्या में बढ़ोतरी होगी और अतिवर्धी में आकार में बढ़ोतरी होती है। अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी मतलब जिसके पास कोई विकल्प ना हो, यानी वो जो वह जीव जो केवल जीवित जीवों पर ही पोषण प्राप्त करता है या वृद्धि करता है, यानी वह परजीवी जो केवल जीवित जीव पर ही वृद्धि व गुणन करता है उसे अविकल्पी परजीवी कहते हैं। यानी जिसके पास विकल्प नहीं हो, केवल वो क्या कर सकता है, जीवित जीवों पर ही रह सकता है। इसके अलावा यह नहीं है कि वो मर्त कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त कर लेगा या अन्य किसी जीव से भोजन प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये केवल किस पर जीवित रहेगा, जीवित जीवों पर। उत्तक्षय, देखो दोनों के नाम मैंने साथ साथ में लिखे, तो एक नाम है उत्तक्षय और एक हरिमहीनता। उत्तक्षय को नेक्रोसिस भी कहते हैं और हरिमहीनता को क्लोरोसिस भी कहते हैं। दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उत्तक्षय का मतलब क्या होता है, जितने भी कोशिकाएं हैं या जितने भी उत्तक है उनकी मृत्यु हो जाना, यानी कोशिकाओं और उत्तकों की मृत्यु हो जाने क्या कहलाता है, उत्तक्षय। उत्तक का मतलब टिश्यू है ना, क्षय का मतलब हो जाना, नष्ट हो जाना, यानी कि कोशिकाओं तथा उत्तकों का नष्ट होना क्या कहलाता है, उत्तक्षय। या अगर नेक्रोसिस में पूछा जाए तो भी इसका अर्थ यही होता है। हरिमहीनता या क्लोरोसिस, यानी जो पौधे के जो हरे भाग होते हैं उन हरे भागों के अंदर पता है आपको क्या होता है, पर्णहरित होता है।
अगर उन हरे भागों में क्या हो जाता है, पर्णरहित नष्ट हो जाता है, तो पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। उसी को अपने क्या बोलते हैं, हरिमायनता या क्लोरोसिस कहते हैं। संचरण का अर्थ होता है फैलना, यानी रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलना क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। यानी रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। संक्रमण यानी संक्रमण हो गया, यानी कि प्रपोषी का रोगजनक में स्थापित होना, यानी रोग प्रपोषी है जो पौधा है, उस प्रपोषी पौधे के अंदर अगर रोगजनक आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्रमण कहते हैं। लक्षण, जब हमें कोई रोग लग जाता है, जैसे मानव को रोग लग जाता है, तो हमें उस रोग के कुछ न कुछ हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो रोग होने के कारण उन पौधों के शरीर में होने वाले जो बाह्य व आंतरिक परिवर्तन या बदलाव है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, लक्षण बोलते हैं। चिन्ह क्या अर्थ होता है, चिन्ह का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो कोई रोगजनक होता है, उस रोगजनक का दिखाई देना या उसके कुछ भागों का हमारे शरीर पर दिखाई देना या पौधे के शरीर पर दिखाई देना क्या कहलाता है, चिन्ह या उसके साइन बोलते हैं कि ये इसके साइन है, सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं निवेश द्रव्य, इसका दूसरा नाम क्या है, इनोकुलम। निवेश द्रव्य का अर्थ क्या होता है, रोगजनक का वह भाग जो प्रपोषी पौधे के संपर्क में आता है तथा संक्रमण स्थापित करने योग्य होता है। यानी ये रोगजनक का एक भाग है जो कि किसके संपर्क में आएगा, प्रपोषी पौधे के। प्रपोषी आपको बता दिया मैंने, जो कि परजीवी क्या कर देता है, आश्रय देता है। यानी इसमें रोगजनक यानी रोग को फैलाने वाला वो क्या होगा कि प्रपोषी पौधे के संपर्क में आता है या वहां पर क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं, निवेश द्रव्य या इनोकुलम बोलते हैं। वहां क्या होते हैं, कुछ रोगजनक ऐसे होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसके लिए उनको वाहक की जरूरत होती है। यानी रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले को क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। यानी वह जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट है वो पांडुरता। पांडुरता क्या होता है, पौधे के अंदर क्या होता है, कई बार प्रकाश का अभाव हो जाता है या अंधकार के अंदर क्या हो जाता है, उसके पौधे में क्या पड़ जाता है, पीलापन पड़ जाता है। यानी पौधे में प्रकाश की कमी या अंधकार में, पौधे में प्रकाश की कमी या अंधकार के कारण क्या हो जाता है, पौधा पीला पड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पांडुरता कहा जाता है। कवकनाशी क्या होता है, वह रासायनिक पदार्थ जो कवक को नष्ट करने की क्षमता रखता हो उसे कवकनाशी कहते हैं। पित्तवार क्या होता है, पित्तवार क्या होता है, वह रोगजनक जो किसी निश्चित जाति या वंश को संक्रमित करता है। ये किसी निश्चित जाति या वंश को ही क्या करता है, संक्रमित करता है, इसके अलावा और किसी को भी इफेक्ट नहीं करता है। प्रतिजैविक क्या होता है, प्रतिजैविक होता है सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम में आता है, उसे प्रतिजैविक बोलते हैं। फाइलोडी क्या होता है, जो पुष्पीय भाग होते हैं पौधे के, उसका पत्ती समान संरचना में बदल जाना क्या कहलाता है, फाइलोडी कहलाता है। एकांतर प्रपोषी क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग जातियों के प्रपोषी पौधे होते हैं, उनमें से वह पौधा जो कुछ कवकों का जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक, यानी एकांतर क्रम में, यानी एक के बाद दूसरे पौधे में क्या करता है, जो जीवन चक्र को पूरा करने में सहायक होता है, उसे एकांतर प्रपोषी कहा जाता है। सर्वांगी लास्ट पॉइंट रहेगा, यानी कि वह रसायन या वह रोगजनक जो पौधे के अंदर ही अंदर क्या रहता है, फैलता या गुणन करता है, उसे सर्वांगी कहते हैं। तो इतनी से आपकी जो 5th लेसन के अंदर जितनी भी सावधानियां थी वो मैंने सही आपको बता दी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।